हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। एसएससी फेज 10 का एग्ज़ाम 1 अगस्त से 5 अगस्त तक है। इस वजह से मैं डेली एसएससी फेज 10 के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ और 5 अगस्त तक मैं इसे दूंगी और 5 अगस्त के बाद 6 अगस्त से मैं एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी जब तक उसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो एसएससी फेज 9 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि उम्मीद है कि आपसे एसएससी फेज 10 में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, ट्रेन्स P and Q आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन द पैरेलल ट्रैक्स विथ स्पीड ऑफ x km/h एंड 90 km/h वेयर 90 km/h स्पीड इज ग्रेटर देन x रिस्पेक्टिवली। The faster train passes a man sitting in the slower train in 30 seconds. If the length of train Q is 225 meter, then what is the value of x? कह रहा है कि दो ट्रेन हैं, एक P है एक Q है, जो कि रन कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में पैरेलल ट्रैक्स पे, और P की स्पीड है x km/h, Q की स्पीड है 90 km/h एंड 90 इज ग्रेटर देन x मीन्स 90 km/h की स्पीड ज़्यादा है x से। इसका मतलब कि ट्रेन Q की स्पीड ज़्यादा है ट्रेन P से। मैं मान लेती हूँ कि ये ट्रेन Q है, इसकी स्पीड क्या हो गई 90 km/h, और मैं मान लेती हूँ कि ये ट्रेन P है, इसकी स्पीड हो गई x km/h, और ये ट्रेन की स्पीड स्लो है कंपेरिजन टू ये ट्रेन के। फिर स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द फास्टर ट्रेन पासेस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इन 30 सेकेंड्स। स्लोअर ट्रेन में बैठा हुआ ये व्यक्ति है जिसको ये फास्टर ट्रेन पास करती है 30 सेकेंड में, और लेंथ ऑफ द क्यू इज 225 मीन्स फास्टर ट्रेन की जो लेंथ है अगर 225 है तो बताइए कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, मीन्स स्लोअर ट्रेन की स्पीड क्या होगी। पहली बात तो ये है कि जो स्लोअर ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको फास्टर ट्रेन ही क्रॉस कर सकती है। अगर बगल वाली उसकी ट्रेन स्लो होती तो ये इसको कभी क्रॉस कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि इसकी ट्रेन की स्पीड से ये फास्ट है, इस वजह से स्लो ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को ये फास्ट चलने वाली ट्रेन क्रॉस कर पाई है। दूसरी बात ये है कि कोई भी जो ट्रेन है अगर इस व्यक्ति को पर्टिकुलर क्रॉस कर रही है तो इस व्यक्ति को क्रॉस करने के लिए जो टाइम 30 सेकेंड लगा है तो ये दूरी कितनी लगेगी, 30 सेकेंड क्रॉस करने में दूरी कितनी हम लेंगे, तो दूरी हम लेंगे जैसे ही ट्रेन का फ्रंट पॉइंट इस व्यक्ति को दिखाई दिया तो इस ट्रेन की फ्रंट, और ये आगे बढ़ते बढ़ते जो 30 सेकेंड अभी जब कंप्लीट कब होगा, जब ये ट्रेन इसको दिखना एकदम जस्ट बंद कर देगी। मीन्स कि 30 सेकेंड के लिए जो दूरी लग रही है वो है फास्टर ट्रेन की दूरी, मीन्स इसकी लेंथ जो कि है 225। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने ले लिया जो कि 225/30 होगा, 225/30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसके लिए जो स्पीड होगी वो स्पीड अगर मैं x और 90 km/h जो दिया हुआ है दोनों स्पीड, उसके हिसाब से मैं क्या रख सकती हूँ स्पीड। हम डायरेक्ट ये तो नहीं रख सकते हैं कि 90 km/h की स्पीड से ये स्पीड चल रही थी ट्रेन, तो इस व्यक्ति को भी ये 90 km/h की स्पीड से ही ये ट्रेन की जो चाल है, जो स्पीड है वो महसूस हो रही होगी। क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिकली ये चीज़ महसूस भी की होगी कि अगर आप ट्रेन पे बैठे हों और आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं ट्रेन, और आपके बगल वाली भी ट्रेन अगर चल रही है, तो आपको जब आपके डायरेक्शन में चलने वाली बगल की ट्रेन अगर होती है तो आपको महसूस होता है कि ट्रेन बहुत धीमे चल रही है बगल की ट्रेन। और एक तो अगर आपकी ट्रेन की स्पीड कंपेरिजन टू बगल वाली ट्रेन की स्पीड से ज़्यादा हुई तो पहली बात कि आप वो बगल वाली ट्रेन आपको क्रॉस कर नहीं पाएगी, आप ही उसको क्रॉस करेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर वो विपरीत डायरेक्शन में मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली ट्रेन हुई तो ऐसे केस में आपको महसूस होगा कि बगल में चलने वाली ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा महसूस मुझे होता क्यों है कि कोई ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तो लगता है बहुत धीमे चल रही है, और जब वही आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है तो वो लगता है कि बहुत तेज़ चल रही है।
वो होता है रीज़न रिलेटिव स्पीड का। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है और फास्टर ट्रेन ही स्लोअर ट्रेन में बैठे व्यक्ति को क्रॉस कर सकती है। इस वजह से यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड इसके लिए काम करेगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन होने की वजह से इस स्पीड इसकी 90 किलोमीटर पर आवर की नहीं लगेगी, फास्टर ट्रेन की स्पीड जैसी नहीं लगेगी, आपको लगेगी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थोड़ा कम। वो कम क्या होगी? वो होगी इसकी रिलेटिव स्पीड 90 माइनस एक्स। जो इस ट्रेन की स्पीड है उसकी स्पीड को हम कर देंगे माइनस। अगर यही व्यक्ति स्टेशन पे बैठा होता तो इसको 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही महसूस होती और ऐसे केस में हम 90 इज इक्वल टू ट्रेन की लेंथ अपॉन टाइम में लिखी होती। क्योंकि चलती हुई ट्रेन में है, इस वजह से यहाँ पे जो कंडीशन लगेगी वो रिलेटिव स्पीड की लगेगी, जो कि 90 माइनस एक्स होगी, फास्टर स्पीड में चलने वाली ट्रेन माइनस स्लोअर ट्रेन स्पीड में चलने वाली ट्रेन। अगर आपसे ये कभी पूछे कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर आपकी ट्रेन स्पीड में ज़्यादा चल रही हो तो स्लो चलने वाली ट्रेन आपको क्रॉस करे, तो वो इम्पॉसिबल है, वो केस आपके सामने कभी आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे बस आपको इसे सॉल्व कर देना है। बस यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि रिलेटिव स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, क्योंकि 90 किलोमीटर पर आवर x किलोमीटर पर आवर, तो आपको यहाँ रिलेटिव स्पीड मिला है किलोमीटर पर आवर में, और ये जो हमको लेंथ दे के रखा है ये मीटर है और टाइम सेकेंड में है, तो मीटर पर सेकेंड में है। तो मीटर पर सेकेंड को मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ किलोमीटर पर आवर में। डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेंगे इसे किलोमीटर पर आवर में। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप सीधे सिंपल इसको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करिए, जिसे आपको क्या करना पड़ेगा 225/1000 करना पड़ेगा। और सेकेंड को आर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा 30/60 इंटू 60 मीन्स 3600 का आपको करना पड़ेगा 30 में डिवाइड, और ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर में जा कर के आपको मिलेगा 225 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 30, ये आपको आएगा। ओवरऑल आपको इसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आती है वही आपकी होगी स्लोअर ट्रेन मीन्स p की ट्रेन की स्पीड, जो कि x होगी। तो मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। सॉल्व करना कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट 18/5 से इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ। आपको जो भी कंफर्टेबल हो आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए। तो मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ इसको सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ 18 10 आया, यहाँ पे 5 से कट करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, यहाँ 5 से कट करेंगे, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 3 मीन्स 27, मीन्स 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 27, मीन्स एक्स क्या हो जाएगा 90 में से 27 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 63, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। ये आप खुद से कैलकुलेट करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताया है, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये इसे आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इसका बेसिक पता है। अगर आपसे क्वेश्चन बदल दे और बदलने के बाद ये कहे कि ट्रेन पे ये जो बैठा व्यक्ति है और इस व्यक्ति को ये ट्रेन जो फास्टर स्पीड वाली ट्रेन क्रॉस की है, बट जो ट्रेन की जो डायरेक्शन थी वो इस ट्रेन पे जिस ट्रेन से वो चल रहा था उस ट्रेन की चलने वाले डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन थी, तो आप सीधे यहाँ क्या कर देते, यहाँ कर देते एट दैट्स इट, और इसी को आप कैलकुलेट कर देते और फिर आपको पता चल जाती कि आप जिस ट्रेन पे बैठे मीन्स ये व्यक्ति जिस ट्रेन पे बैठा है उसकी स्पीड क्या होगी। तो क्वेश्चन आपसे बदल सकता है, अगर क्वेश्चन बदलेगा तो कुछ इसी तरीके से बदलेगा और आप उसे अब इजीली डील कर पाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। कल मैं और क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आ पाऊँ। आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ला पाई, बस एक क्वेश्चन लेके आ पाई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मेरे आगे के अपकमिंग वीडियोस आप तक इजीली पहुँचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। और आपका जो भी मेरे वीडियो को लेके रिव्यू हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।